राधे राधे भक्तों। 23 जनवरी शुक्रवार बसंत पंचमी का यह पावन पर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश लेकर आ रहा है। यह केवल एक तिथि नहीं है, यह केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं है। यह वह क्षण है जब प्रकृति स्वयं अपना श्रृंगार करती है, जब चारों ओर पीली आभा बिखर जाती है। और इसी पीली आभा का केंद्र है सरसों का फूल, जिसे हम साधारण समझते हैं, जिसे हम खेतों में लहराता हुआ देखते हैं, लेकिन हम उसकी दिव्यता को नहीं पहचान पाते। 23 जनवरी शुक्रवार को जब सूर्य की किरणें धरती के कण कण को स्पर्श करेंगी, तब आपको एक विशेष कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है, जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अक्सर हम बड़े बड़े उपायों में उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि कठिन तपस्या से ही फल मिलेगा, लेकिन परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। वह सरलता में बसते हैं, और सरसों का वह नन्हा सा पीला फूल उसी सरलता का प्रतीक है। बसंत पंचमी का अर्थ ही है नया आरंभ, नई शुरुआत, पुरानी जर्जर चीजों का त्याग और नवजीवन का स्वीकार। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते गिरा देते हैं ताकि नई कोमल पत्तियां आ सकें, वैसे ही हमें अपने जीवन के पुराने दुखों, पुरानी चिंताओं, पुरानी असफलताओं को गिराना होगा। और 23 जनवरी शुक्रवार का दिन इसी त्याग और स्वीकार का दिन है। सरसों का फूल देखने में कितना छोटा, कितना कोमल, लेकिन उसके भीतर सूर्य की ऊर्जा समाहित है। उसका रंग, वह सुनहरा पीला रंग, देवगुरु बृहस्पति का रंग है, ज्ञान का रंग है, प्रकाश का रंग है। और जब यह फूल मां सरस्वती के चरणों में या भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित होता है, तो यह केवल एक फूल नहीं रहता, यह आपके श्रद्धा का, आपके विश्वास का एक जीवंत प्रमाण बन जाता है। आपको समझना होगा कि 23 जनवरी शुक्रवार को ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का योग एक विशेष वातावरण का निर्माण कर रहा है। शुक्रवार का दिन जो वैभव का दिन है, जो लक्ष्मी का दिन है, और बसंत पंचमी जो ज्ञान की देवी का दिन है। जब ज्ञान और वैभव दोनों का मिलन होता है, तब जीवन में पूर्णता आती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी के पास धन है लेकिन बुद्धि नहीं, और किसी के पास बुद्धि है लेकिन धन नहीं। लेकिन इस संयोग में इस 23 जनवरी को आपको दोनों की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको सरसों के फूल की महिमा को समझना होगा। प्रातःकाल जब आप उठें तो आपके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि आज मुझे अपने जीवन की शून्यता को भरना है। आज मुझे उस परम शक्ति से जुड़ना है जो कण कण में व्याप्त है। सरसों का फूल धरती का सोना है। यह मिट्टी के गर्भ से निकलता है, सूर्य की तपिश को पीता है और फिर सोने की तरह चमकने लगता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष की तपिश को सहकर ही हम कुंदन बन सकते हैं। 23 जनवरी शुक्रवार को आपको कहीं से भी, चाहे खेत से, चाहे बाजार से, चाहे किसी बगीचे से, सरसों के कुछ फूल प्राप्त करने हैं। ध्यान रहे फूल ताजे हों, मुरझाए हुए न हों, क्योंकि हम परमात्मा को वही अर्पित करते हैं जो श्रेष्ठ है, जो जीवंत है। जब आप उन फूलों को अपने हाथों में लेंगे तो आपको महसूस करना है कि आप केवल फूल नहीं पकड़ रहे, आप साक्षात सूर्य की ऊर्जा को, प्रकृति के आशीर्वाद को अपनी हथेलियों में थामे हुए हैं। उन पीली पंखुड़ियों को देखिए, से गौर से देखिए, उनकी बनावट को देखिए, कैसे प्रकृति ने एक एक पंखुड़ी को तराशा है। यह उसी कारीगर की कला है जिसने आपको बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। जब आप इस दृष्टि से देखेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा, आपके भीतर का शोर थमने लगेगा। और यही शांति उपाय की पहली सीढ़ी है। बिना शांत मन के किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता। आपको अपने घर के मंदिर में या किसी भी पवित्र स्थान पर
आसन लगाकर बैठना है। 23 जनवरी शुक्रवार की सुबह वातावरण में एक अलग ही सुगंध होगी। बसंत की हवा जब कानों में सरसराहट करती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति कोई गीत गा रही हो। उस गीत को सुनने का प्रयास करें। अपनी सांसों को लयबद्ध करें। धीरे धीरे सांस भीतर लें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। आपके सामने सरसों के फूल रखे हैं, एक पात्र में जल रखा है और आपका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। अब आपको विचार करना है अपनी उन समस्याओं पर जो वर्षों से आपके साथ चल रही हैं। हो सकता है वह धन की कमी हो सकता है वह परिवार का कलह हो सकता है वह बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो, या हो सकता है वह कोई अज्ञात भय हो जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उन सभी समस्याओं को मानसिक रूप से उन सरसों के फूलों में डाल दीजिए। यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब हम अपनी समस्या को किसी वस्तु पर आरोपित कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। मान लीजिए कि वह पीला फूल आपकी समस्याओं को सोख रहा है, जैसे सूर्य अंधकार को सोख लेता है। वैसे ही सरसों का वह फूल आपके जीवन के अंधकार को अपनी पीली आभा में विलीन कर रहा है। 23 जनवरी शुक्रवार को मां शारदा वीणावादिनी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हंस पर विराजमान होकर भ्रमण पर निकलती है। उनकी दृष्टि हर उस भक्त पर पड़ती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। सरसों का फूल उन्हें अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह ऋतुराज बसंत का पहला उपहार है। जब आप यह पहला उपहार अपनी मां को, अपने इष्ट को अर्पित करते हैं तो उनका हृदय पिघल जाता है। अर्पण की विधि बहुत ही सूक्ष्म है, इसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बस फूल उठाया और चढ़ा दिया, नहीं, हर क्रिया में एक भाव होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। फूल उठाते समय आपकी उंगलियों में एक कंपन होना चाहिए, एक प्रेम का कंपन, जैसे आप किसी बहुत ही कीमती वस्तु को छू रहे हो। और वास्तव में भक्ति से कीमती इस संसार में और कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे एक एक फूल उठाएं और 23 जनवरी शुक्रवार के इस संयोग को याद करते हुए उसे अर्पित करें। कल्पना करें कि जैसे जैसे फूल देवता के चरणों में गिर रहा है वैसे वैसे आपके पाप, आपके कष्ट, आपके दुर्भाग्य भी उनके चरणों में गिरकर नष्ट हो रहे हैं। यह भाव ही इस क्रिया को शक्तिशाली बनाता है। सरसों के फूल की तासीर गर्म होती है, यह ऊर्जा का संचार करता है। जब जीवन में सब कुछ ठंडा पड़ जाए, जब रिश्तों में गर्माहट खत्म हो जाए, जब व्यापार में मंदी आ जाए, जब शरीर में आलस्य भर जाए, तब सरसों के फूल का यह प्रयोग अग्नि तत्व को जागृत करता है। यह आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाता है। 23 जनवरी यह तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंकों का खेल भी अजीब होता है, लेकिन हम अंकों में नहीं उलझेंगे। हम तो बस उस प्रवाह में बहेंगे जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है। खेतों में जब सरसों लहलहाती है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने पीली चुनरी ओढ़ ली हो। मां वसुंधरा भी इस दिन उत्सव मनाती है और हम उसी वसुंधरा की संतान हैं, तो हम कैसे अछूते रह सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपकी मौन प्रार्थना ही सबसे बड़ा मंत्र है। आपके आंसुओं की भाषा परमात्मा सबसे जल्दी समझते हैं। अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकिएगा मत, उन्हें बहने दीजिएगा, क्योंकि वे आंसू नहीं, वे आपकी आत्मा का स्नान है। वे आपके भीतर का विष है जो बाहर निकल रहा है। जब आप फूल अर्पित कर दें तो थोड़ी देर वहीं बैठे रहें
उन फूलों को निहारते रहें, देखें कि कैसे वे फूल भगवान के चरणों में सुशोभित हो रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ गई है। पहले वे केवल पौधे का हिस्सा थे, अब वे परमात्मा का हिस्सा बन गए हैं। यही यात्रा हमें भी करनी है। हमें भी अपनी क्षुद्र पहचान को मिटाकर उस विराट अस्तित्व का हिस्सा बनना है। 23 जनवरी शुक्रवार को यदि संभव हो तो आप पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग मस्तिष्क को सक्रिय करता है, यह विचारों में सकारात्मकता लाता है। जब आप पीला पहनते हैं तो आप बाहर से भी और भीतर से भी बसंतमय हो जाते हैं। आप उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं और जो उत्सव में शामिल होता है उसे ही प्रसाद मिलता है। जो दूर खड़ा तमाशा देखता है उसे कुछ नहीं मिलता। सरसों का फूल केवल देखने में सुंदर नहीं होता, तो नहीं, उसमें तेल भी होता है। वह तेल जो दीपक जलाता है, जो अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार यह उपाय आपके जीवन के दीपक को फिर से प्रज्वलित करेगा। कभी कभी हवा के तेज झोंके हमारे विश्वास की लौ को बुझा देते हैं, लेकिन 23 जनवरी का दिन उस लौ को फिर से सुरक्षित करने का दिन है। आपको यह महसूस करना है कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में चढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके घर की नकारात्मकता बाहर जा रही है। खिड़कियां खोल दें, दरवाजे खोल दें, आने दें बसंत की हवा को, आने दें उस सुगंध को जो मीलों दूर से सरसों के खेतों से चलकर आपके पास आ रही है। यह हवा संदेशवाहक है। यह संदेश ला रही है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पतझड़ के बाद बसंत का आना निश्चित है, रात के बाद दिन का होना निश्चित है। तो फिर आपके जीवन में दुख के बाद सुख का आना भी उतना ही निश्चित है। बस धैर्य की आवश्यकता है। और 23 जनवरी शुक्रवार उसी धैर्य का फल पाने का दिन है। सरसों के फूल का पीलापन हल्दी जैसा होता है और हल्दी आरोग्य देती है, शुभता देती है। विवाह कार्यों में हल्दी का प्रयोग होता है क्योंकि यह जोड़ने का काम करती है। अगर आपके परिवार में कोई टूट रहा है, कोई बिखर रहा है, तो सरसों के फूल का यह उपाय उसे फिर से जोड़ने में मदद करेगा। यह रिश्तों के घावों को भरेगा। आपको बहुत अधिक विचार नहीं करना है कि क्या होगा, मैं कैसे होगा। तर्क वितर्क से श्रद्धा कमजोर होती है। बस एक बाल सुलभ विश्वास के साथ, जैसे एक बच्चा अपनी मां पर भरोसा करता है, वैसे ही आपको प्रकृति पर, परमात्मा पर भरोसा करना है। 23 जनवरी आपके लिए एक अवसर है, एक द्वार है जिसमें प्रवेश करके आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर रुकना भूल जाते हैं, ठहरना भूल जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको ठहरना है। आपको समय को अपनी मुट्ठी में कैद नहीं करना, बल्कि समय के साथ बहना है। एक एक पल का आनंद लेना है, उस शांति का आनंद जो उपाय करते समय आपको मिल रही है। कल्पना करें कि वह पीला सरसों का फूल आपके आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों भौहों के बीच स्थित है और वहां से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है जो आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी आपके रक्त में, आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में समा रही है। आप आरोग्यवान हो रहे हैं, आप ऊर्जावान हो रहे हैं। 23 जनवरी शुक्रवार को किसी की निंदा न करें, किसी पर क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध उस पात्र को छेद देता है जिसमें हम पुण्य का संचय करते हैं। अपनी वाणी को मधुर रखें। जैसे बसंत में कोयल बोलती है, वैसे ही आपकी वाणी से फूल झरने चाहिए। यदि कोई कटु वचन भी बोले तो उसे क्षमा कर दें। आज का दिन क्षमा का दिन है, भार उतारने का दिन है। सरसों के खेत जब हवा से डोलते हैं
तो एक लहर सी उठती है, एक लय बनती है। हमें भी अपने जीवन में उसी लय को पाना है। हमारा जीवन बेसुरा हो गया है, तनाव ने, चिंताओं ने हमारे जीवन संगीत को बिगाड़ दिया है। लेकिन 23 जनवरी शुक्रवार उस संगीत को फिर से सुर में लाने का दिन है। याद रखें, उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक विज्ञान है। जब हम किसी विशेष वस्तु को विशेष समय पर विशेष भाव के साथ प्रयोग करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, वे हमारी मदद करने लगती हैं। आप अकेले नहीं हैं, पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व आपके साथ है। बस आपको हाथ बढ़ाने की देर है। सरसों के फूल को जब आप स्पर्श करते हैं तो उसकी कोमलता आपके कठोर हृदय को पिघला देती है। मनुष्य का हृदय पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए, उसे मोम जैसा होना चाहिए जो दूसरों के दुख में पिघल सके। और सरसों का फूल हमें यही संवेदनशीलता सिखाता है। 23 जनवरी शुक्रवार, यह दिन आपके कैलेंडर में एक सुनहरा दिन बनकर दर्ज होगा यदि आप इस दिन की पवित्रता को बनाए रखेंगे। शाम के समय जब सूरज ढलने को हो तब भी उस भाव को अपने भीतर जीवित रखें। ऐसा नहीं कि सुबह पूजा की और शाम को भूल गए। नहीं, वह अखंड ज्योत आपके भीतर जलती रहनी चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है आपके भीतर एक हल्कापन आ रहा है, एक ऐसी खुशी जिसका कोई बाहरी कारण नहीं है। यह खुशी आत्मा की खुशी है। यह आनंद उस मिलन का आनंद है जो आपने आज सुबह परमात्मा के साथ अनुभव किया। सरसों के फूल के माध्यम से प्रकृति हमें मुफ्त में सब कुछ देती है। हवा, पानी, धूप और यह सुंदरता। हम बदले में क्या देते हैं? शायद कुछ नहीं। लेकिन 23 जनवरी शुक्रवार को जब हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और कृतज्ञता मोक्ष की चाबी है। जो व्यक्ति आभारी होता है उसे और अधिक दिया जाता है। इसलिए मांगिए मत, धन्यवाद दीजिए, शिकायत मत कीजिए, आभार मानिए कि आपको यह जीवन मिला, आपको यह शरीर मिला, आपको यह अवसर मिला कि आप 23 जनवरी के दिन इस पावन बेला में अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सके। सरसों का फूल ऊपर की ओर बढ़ता है, सूर्य की ओर बढ़ता है। हमें भी अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, निम्न विचारों से उच्च विचारों की ओर, स्वार्थ से परमार्थ की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। और यह यात्रा एक दिन की नहीं है, लेकिन शुरुआत एक दिन से ही होती है। और वह दिन 23 जनवरी शुक्रवार हो सकता है। आपके आसपास यदि कोई सरसों का खेत ना हो तो निराश ना हो। भाव की दुनिया में दूरियां नहीं होती। आप मानसिक रूप से भी मानस पूजा कर सकते हैं। आंखें बंद करें और देखें कि आप मीलों लंबे सरसों के खेत के बीच खड़े हैं। चारों ओर पीला सागर लहरा रहा है और आप उस सागर की एक बूंद है। यह मानसिक चित्रण भी उतना ही फलदायी है जितना कि स्थूल पूजा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद हों। आपका मन दफ्तर में या दुकान में या रसोई में ना हो, आपका मन वहीं हो, उन फूलों के साथ, उस विग्रह के साथ, उस शक्ति के साथ। 23 जनवरी शुक्रवार आपको वर्तमान में जीने का अभ्यास कराएगा। भविष्य की चिंता चिता समान होती है और भूतकाल का पश्चाताप एक भारी बोझ है। इन दोनों को त्याग कर जब आप अभी और यहीं में स्थित होते हैं तो वही योग है, वही साधना है। सरसों का फूल वर्तमान में खिलता है, वह कल की चिंता नहीं करता।
वह आज में अपनी पूरी सुंदरता बिखेर देता है। हमें उस फूल से यही सीखना है। 23 जनवरी शुक्रवार जब आप यह प्रयोग कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको कोई टोक दे, कोई बुला ले, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, अपनी शांति को खंडित नहीं होने देना है। बाहरी शोर तभी तक बाधा बनता है जब तक हमारे भीतर शोर हो। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर संगीत बन जाता है। इस दिन आप अपने भोजन में भी सात्विकता रखें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। यदि संभव हो तो पीली वस्तुओं का सेवन करें, बेसन, केसर आदि। यह आपके शरीर के रसायनों को उपाय के अनुकूल बनाएगा। शरीर और मन अलग नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर को साधेंगे तो मन सधेगा, और मन को साधेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। 23 जनवरी शुक्रवार को जो संकल्प आप लेंगे उसे पूरा करने की शक्ति आपको स्वयं प्रकृति देगी। संकल्प छोटा ही लें, लेकिन पक्का लें। जैसे मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, या मैं आज किसी की मदद करूंगा। यह छोटे छोटे संकल्प आत्मबल को बढ़ाते हैं, और सरसों का फूल संकल्प की सिद्धि का साक्षी बनेगा। जीवन एक उत्सव है, लेकिन हमने इसे एक संघर्ष बना लिया है। हमने हंसना छोड़ दिया है, हमने खिलना छोड़ दिया है। 23 जनवरी आपको फिर से खिलने का निमंत्रण दे रहा है। जैसे सरसों खिलती है बिना किसी शर्त के, बिना किसी संकोच के, वैसे ही आपको भी अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है। हर शुक्रवार एक मौका होता है, लेकिन 23 जनवरी का शुक्रवार खास है, क्योंकि यह आर्थ परिवर्तन के संधि काल में पड़ रहा है। संधि काल बहुत संवेदनशील होता है। इस समय की गई छोटी सी प्रार्थना भी ब्रह्मांड में बहुत दूर तक गूंजती है। अपनी प्रार्थना को शुद्ध रखें, उसमें किसी का बुरा न चाहें, सबका भला मांगे, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना ही भारतीय संस्कृति का मूल है। सरसों के फूल जब सूख जाते हैं तो उनमें से दाने निकलते हैं। वे दाने फिर से नए जीवन को जन्म देते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, इस चक्र से घबराना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। 23 जनवरी शुक्रवार आपको इसी शाश्वत सत्य के करीब ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का खालीपन भर रहा है। एक संतोष, एक तृप्ति आपको घेर रही है। यह तृप्ति बाजार में नहीं मिलती, यह पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। यह तो केवल समर्पण से मिलती है, प्रेम से मिलती है। और 23 जनवरी शुक्रवार प्रेम और समर्पण का दिन है। इस दिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। उनका हाथ जब सिर पर आता है तो वह केवल हाथ नहीं होता, वह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। सरसों का फूल उन्हें भी अर्पित करें, उनके चरणों में रखें, क्योंकि जड़ों को सींचने से ही वृक्ष हरा भरा रहता है। यदि जड़ें सूख गईं तो पेड़ कितना भी विशाल क्यों ना हो, वह गिर जाएगा। 23 जनवरी शुक्रवार आपको अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत कर रहा है। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने मूल्य, यही आपकी जड़ें हैं। आधुनिकता की आंधी में हम अपनी जड़ों को कमजोर न होने दें। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, कितनी वैज्ञानिक है। धीरे धीरे शाम होगी, 23 जनवरी का सूरज अस्ताचल की ओर जाएगा, लेकिन आपके भीतर जो सूरज उगा है वह कभी नहीं डूबेगा। वह ज्ञान का सूरज है, वह भक्ति का सूरज है। सरसों के फूल मुरझा सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अमित है। वह आपके अवचेतन मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगा। रात को सोते समय
एक बार फिर उन पलों को याद करें जो आपने सुबह बिताए थे, उस शांति को फिर से महसूस करें और धन्यवाद देते हुए सो जाएं कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। आज मैंने कुछ पाया, कुछ ऐसा जो नश्वर नहीं है, कुछ ऐसा जो शाश्वत है। 23 जनवरी शुक्रवार, बसंत पंचमी और सरसों का फूल, ये तीनों मिलकर एक त्रिवेणी बनाते हैं, एक ऐसा संगम जहां स्नान करके मन पवित्र हो जाता है। इस पवित्रता को संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगले दिन 24 जनवरी को भी उस सुगंध को महसूस करते रहें। जीवन में चमत्कार रोज नहीं होते, लेकिन जो जागृत है उसके लिए हर क्षण चमत्कार है। एक बीज का फूटना चमत्कार है, एक कली का खिलना चमत्कार है, आपका सांस लेना एक चमत्कार है। 23 जनवरी शुक्रवार आपको इन चमत्कारों को देखने की दृष्टि देगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। अपने मन को मांझ कर साफ कर लीजिए, क्योंकि मेहमान आने वाला है और मेहमान कोई और नहीं, साक्षात परम चेतना है जो बसंत के रूप में आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। सरसों के पीले फूलों की थाल सजाएं और मुस्कुराहट के साथ 23 जनवरी शुक्रवार का स्वागत करें। यह दिन आपका है, यह समय आपका है और यह जीवन उस परमात्मा का उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें, इसका सम्मान करें, इसका उत्सव मनाएं। राधे राधे।